दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। शुरू करने से पहले थोड़ा सा आग लगा दी जाए। आग कहाँ लगेगी? आपके सीने में लगी। कैसे? ना कोई संघर्ष, ना कोई संघर्ष, ना तकलीफ, ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो जीने में। तो आपको अपने सीने के आग को लगाए रखना है। कब तक लगाए रखना है? जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, यानी कि मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मैंने तो आपको अपना परिवार मान लिया है जब से मैं इस प्लेटफॉर्म में हूं, तब से। तो बात करते हैं आज किसकी? कैसे OMR सीट यानी उत्तर उत्तर पुस्तिका को कैसे भरेंगे। समस्या ये हो जाती है लड़कों के साथ ज़्यादातर कि वो पढ़ तो सब कुछ लेते हैं लेकिन गलती कर देते हैं OMR सीट को भरने में। तो वो गलती आपकी ना हो जाए, क्योंकि आप तो भैया हमारे छोटे भाई बहन है ना, तो गलती ना हो जाए तो पहले से मैं आपको सतर्क कर दे रहा हूं उससे। तो OMR सीट को पहले तो मैं ये बता देता हूं कि कैसे OMR सीट को भरना है। उसके बाद मैं आपको कुछ और तरीके बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, यानी कि तुक्का कैसे लगाना है। भैया दुनिया में सबको सब कुछ नहीं आती है, तो जब नहीं आती है तो तुक्का तो लगेगा ही। तो तुक्का कैसे लगाना है और एक्यूरेसी के साथ लगाना है, यानी कि नंबर भी ना कटे। तो पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक के जाएं, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, पहले मैं बात करता हूं OMR सीट की। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, यानी जिसमें सारे क्वेश्चन लिखे रहेंगे, यानी प्रश्नों का एक पुस्तिका मिलेगी जिसको प्रश्न पुस्तिका बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट उसका नाम होगा, वो मिलेगा। उसके साथ साथ आपको दो चीजें और मिलेंगी। दो चीज रहता तो एक ही है, लेकिन उसके साथ एक प्रति दो प्रति लगी रहती है। उसको कहते हैं OMR सीट। लाल कलर, यानी बहुत ज़्यादा लाल नहीं लेकिन हल्का पिंक छुआ हुआ कलर का एक ऐसा फॉर्मेट मिलेगा जो आपको भरना है। कैसे भरना है मैं आपको एक एक चीज़ें बताता चलता हूं और आप ध्यान में रखेंगे जब आप एग्जाम में उन चीज़ों को भर रहे होंगे। ठीक है, तो पहली चीज़, ऐसे फॉर्मेट का आपको पिंक कलर का, पूरा कलर नहीं रहेगा पिंक, लेकिन जो चीज़ें लिखी रहेंगी पिंक कलर में लिखी रहेंगी। ठीक है, एक फॉर्मेट मिलेगा, A4 साइज का पेपर मिलेगा, उसमें ये सब कुछ चीजें। तो पहला उसके ऊपर लिखा रहेगा OMR आंसर सीट। ठीक है, हिंदी में लिखा रहेगा OMR उत्तर पत्रक। क्या करना है इसका? क्या करना है बताओ, बता दे रहे हैं, सुनो। देखो, मैंने यहां अभ्यर्थी प्रति भी लिखा है। इसका कारण ये है कि ये जो आपको अपने साथ लाना है और इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट रहेगा उसको आपको वहीं जमा कर देना है, यानी जो टीचर या जो वहां पे रहेगा, ठीक है, उसको ही देना है। आगे देखते हैं क्या तरीका है भरने का। तो इसको OMR सीट आप गूगल पे जा करके सर्च करिएगा कि OMR सीट क्या है, वहां से आपको इमेज मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा आइडिया आप ले लीजिएगा वहां से। ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे भरना है। तो आपको एक ऐसा बॉक्स, यानी कि आयताकार फिगर मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम। हो सकता है कि ये फॉर्मेट बिल्कुल हूबहू ऐसा ही हो, क्योंकि ये UPSSC का ही फॉर्मेट है। ठीक है, जो पिछली बार हुआ था उसका। और कई बार सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के कारण से फॉर्मेट को बदल दिया जाता है, हर एग्जाम में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, हो सकता है आपको फॉर्मेट बिल्कुल हूबहू ऐसा ही मिले तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो चीजें बिल्कुल हूबहू ऐसे ही रहेंगी, यानी कि आपको अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम, हो सकता है ये वाला जो बॉक्स है यहां चिपका हो आपके OMR सीट में, लेकिन चीजें कुल मिलाकर के यही होंगी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पहली चीज आप देखिए, आपको अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम, तो जो भी आपका नाम है वो आप उसको पूरा पूरा नाम लिखें। जैसे मान लो आपका नाम है लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी सिंह शेखावत। ठीक है, तो आप पूरा पूरा, आप जितना आपका नाम है लक्ष्मी सिंह शेखावत, तो आप पूरा नाम लिखिएगा।
ठीक है, क्योंकि उसने लिख रखा है कि अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम, हिंदी में लिखा है तो हिंदी में ही लिखना है। अगर वहां लिखा होता कि कैपिटल लेटर यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, आप हिंदी में नहीं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखिए, तो आप कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम को अपने लिख रहे होते। ठीक है, तो जैसा जो पूछा है वैसा करना है आपको। अगली बात जो करनी है, कह रहा है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। तो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी क्या, पूरा जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने एक साइन किया होगा, उसी साइन को हूबहू वैसे ही करना है, यानी अलग नहीं करना है। तो क्या हम ये पूरा लिखेंगे? जी नहीं। आपने हो सकता है साइन अंग्रेजी में की है तो आप अंग्रेजी में लिखिएगा, यानी हस्ताक्षर यानी साइन अंग्रेजी में करिएगा। अगर आपने हिंदी में किया है तो आप हिंदी में करिएगा। ठीक है, नहीं याद है तो जो फॉर्म आपने भरा है उसका फॉर्मेट देख लीजिए, वहां तो मिल जाएगा। तो मान लो इनका नाम है लक्ष्मी सिंह शेखावत, तो ये पूरा नाम नहीं लिखती हैं और क्या करती हैं, ये सिर्फ अंग्रेजी में ऐसे करके साइन कर देती हैं, तो यानी इनका हस्ताक्षर पूरा हुआ। पूरा नाम इन्होंने नहीं लिखा, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी जो आप साइन किए हैं बिल्कुल हूबहू वैसा ही साइन हस्ताक्षर करना है। आगे चलते हैं। देखिए आपको मिलेगा क्या, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत जरूरी है, तो वो बिल्कुल देखना ना भूलें। देखो लिखा है उत्तर पुस्तिका संख्या आंसर सीट नंबर। उत्तर पुस्तिका संख्या यानी आंसर सीट नंबर, ये आपको लिखा लिखाया मिलेगा। क्यों? ये तो उत्तर पुस्तिका है ना, इसलिए ये आपको लिखा लिखाया मिलेगा हूबहू ऐसे ही। ये नंबर नहीं लिखा रहेगा ऐसा, वहां नंबर बदला रहेगा और हर यानी पड़ोसी आगे पीछे सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, बात करते हैं परीक्षा केंद्र कोड। तो ये आपके एडमिट कार्ड में हो सकता है लिखा हो, और दूसरी बात अगर नहीं भी लिखा है तो ये चीज आपको वहां बताई जाएगी कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप जब बताई जाएगी तो वैसा तो लिखेंगे ही। हो सकता है कहीं कहीं परीक्षा केंद्र कोड सिर्फ 2 डिजिट यानी 2 अंक में रहता है। कभी कभी सिक्योरिटी के कारण क्या वो इधर उधर चेंज कर देते हैं, यानी मैंने बना रखा है 4, तो हो सकता है 2 का ही हो, तो कंफ्यूज ना हो सर आपने 4 बताया था। ठीक है, मान लो आपका है परीक्षा केंद्र कोड 11234, क्या है 1234। तो आप करेंगे क्या, आप इसको कैसे, इसको लिखने के बाद और एक चीज, जेल पेन बिल्कुल ना यूज करें, काला या नीला बाल पॉइंट पेन है ना, जेल बिल्कुल नहीं। जेल क्यों नहीं यूज करते हैं, वो फैल जाता है, इसलिए आप काला या नीला, और मेरी माने तो सिर्फ काला। लिखा तो काला या नीला है, लेकिन आप मेरी मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ काले पेन का यूज करेंगे। जी करेंगे ना। आगे देखिए परीक्षा केंद्र कोड। मान लो यहां आपने 1 भरा है, तो आप इसके नीचे जाएंगे, आपको ऐसा मिलेगा कि 00 ऐसे गोला रहेगा, उसमें 00 लिखा है, तो आप ऐसे इसके नीचे चले जाएंगे और जहां 1 लिखा है उसको ऐसे ऐसे गोला कर देंगे। अब ये आपके मन में होगा सर ये गोला करेंगे कैसे, तो गोला आपको हमेशा बाहर से अंदर की तरफ करना है। कहां से? बाहर, जैसे बाहर पेन रखो इसी सर्किल पे, और ये कहां लेके चले जाओ, अंदर लेके चले जाओ। ठीक है, आप गोला करेंगे। ठीक है, यहां से आप देखिए जहां 1 लिखा है वहां पे ऐसे गोला मार देंगे। ठीक बात है। आगे जहां यहां 2 में लिखा है, तो 2 में जहां लिखा है वहां उसको ऐसे गोल कर देंगे, यानी पूरा कलर कर देंगे। हमेशा बाहर से अंदर की तरफ गोल करते जाएंगे, रंग भरते जाएंगे। यहां 3 लिखा है, तो यहां भी यहां आपको 3 मिलेगा, बाहर से अंदर की तरफ की गोला, बाहर की तरफ। अरे यार हो क्या रहा है, आप गोला कैसे करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे 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 करके जाएंगे अंदर की। इससे होगा क्या, आपका ये गोला गलत नहीं भरे जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे गलत नहीं भरेगा, इसलिए याद रखेंगे हमेशा गोला बाहर से अंदर की तरफ भरेंगे। देखें अब यहां लिखा रहेगा अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर डालना है। मान लो आपका रोल नंबर है 078641, ऐसा आपका रोल नंबर है, तो आपको क्या करना है, इसमें जाना है और जहां 0 लिखा है वहां ऐसे गोल मार देना है।
ऐसे जाना है, जहां 7 लिखा है वहां गोल मार देना है। ठीक है, मैं ले लेता हूं 3, क्यों, मैंने बनाया ही नहीं है, आपको 0 से लेकर के 9 तक मिल जाएगा, सिर्फ आपको समझाना है इसलिए मैं आपको उतना ही बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, कहीं 3 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आपको गोला भरना है, गोला भरने के लिए मैंने बता दिया है, ये मान लो कहीं 1 है तो ऐसे गोले को भर देना है। यानी जितनी भी डिजिट आपने यहां लिखी है आपको हर कॉलम में जाना है और जाकर के गोले को भर देना है। ठीक है, गलती नहीं करना है, आपको मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि ये नहीं भरेंगे तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट होने से बचने के लिए ये सारी चीजें पहले भरिएगा, आंसर तो बाद में देंगे, आंसर वाली तो बाद में बात होगी, लेकिन पहले आप इसको भरेंगे। फिर प्रश्न पत्र यानी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आपके जो क्वेश्चन वाली सीरीज मिलेगी यानी क्वेश्चन वाली पुस्तिका मिलेगी, उसको जो है क्या होगा, उसको क्या है, उसको क्या यहां भरना है। मान लो आपका है 1 2 3 4 5, ये आपके क्वेश्चन बुकलेट पे लिखा रहेगा एक साइड में। अगर नहीं लिखा है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो वहाँ जो इन्विजिलेटर रहते हैं यानी जो वहाँ देख रेख करने वाले रहते हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि सर कहाँ लिखा है क्वेश्चन बुकलेट। ठीक है, जिस चीज़ में आपको डाउट हो वहाँ आप उससे पूछिएगा। ठीक है, तो मान लो ये कहाँ 1 लिखा है, तो जहाँ 1 लिखा हो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आप गोला करते जाइएगा, और 2 लिखा है तो बाहर से अंदर की तरफ ऐसे गोला करते जाइएगा। ठीक है, आपको गोला करना है, ये गोला जो रंगेंगे वो ऐसा ना हो कि इसके बाहर चला जाए, ऐसे रंगते रंगते गलती ना करो भैया, चेक ना होई, है ना। अब रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है, तो वो कैसे, मान लो 303102 ऐसे लिखा है। आपको जितना जैसे मैंने बताया है बिल्कुल हूबहू, यहाँ 3 है तो 3 को मैं कलर कर दूंगा, यहाँ 0 है तो 0 को कलर कर दूंगा, यहाँ 3 है तो 3 को कलर कर दूंगा, और बिल्कुल ध्यान रखना है कि अच्छे से कलर करें। ठीक है, गोला के बहरे कलर हो जाए तो गड़बड़ा जाए। ठीक है, ऐसे सारी चीजें आपको भर देना है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। इतना तो भरा, अच्छा ठीक है, कुछ चीजें और हैं। परीक्षा तिथि, जिस दिन आपका एग्जाम है, 15 और 16 2 दिन एग्जाम है, तो जिस दिन आपका एग्जाम है उस तारीख को तो याद ही होगा, है ना। क्यों, कहीं जाएंगे दूर, और यूपी ट्रिपल एस में बहुत दूर भेज दिया है सेंटर को, तो ऐसे लिखा रहेगा DD और MM। तो जिसमें DD लिखा है उसका मतलब है कि डेट डालो। DD मतलब डेट डालो नहीं, DD मतलब डेट। ठीक है, तो उसमें कैसे डालना है, जैसे मान लो उस तारीख को 2 डिजिट में तारीख होती है, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक, 31 तक जाती है, तो 2 संख्याएं हो गई, इसलिए यहाँ DD लिखा है। यानी अगर उस दिन तारीख कितने हैं, 15, तो आप मान देंगे यहाँ क्या डालेंगे, 1 और 5। अगर मंथ की बात करें तो कौन सा महीना चल रहा है बताइए, 10वां महीना चल रहा है। बस आपको 15, और जिसका 16 को है यानी 16 को है, वो 15 की जगह क्या डाल देगा, 16 डाल देगा। बताइए डालेगा कि नहीं, भुलाओ ना, गड़बड़ा जाइए। आगे चलो, प्रश्न पुस्तिका जो है, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, ये भी आपको मिलेगा। आजकल तो एग्जाम इतना ज़्यादा होते हैं, तो सिक्योरिटी के रीजन से कि कहीं लीक ना हो जाए पेपर, उसके लिए क्या बना देते हैं, H तक बना देते हैं, ABCDH, यानी कि 8 बुकलेट सीरीज। तो जो आपको मिले वो आप क्या भरेंगे। मान लो आपको मिल गया D, आपको मिल गया तो D, तो यहां लिख दीजिएगा D, यहां लिख दिए D। उसके बाद इसमें से ऐसे इसको कलर कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे कलर कर देंगे। अब इतनी बात तो रही, आपको इसमें से एक चीज भी छोड़नी नहीं है, छोड़ देंगे गलती हो जाएगी, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। तो करना क्या है, आप ध्यान से देख लीजिए और अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करके बता दो, भैया ये देख लो, भैया ये देख लो, भैया ने बताया है। तो देख के जाना, करवा चौथ के चक्कर में कि व्रत रहें गड़बड़ाए जाए, गड़बड़ाए ना। आ जाओ देखो। इसके बाद कारवां शुरू होगा आपके सवालों का। मैं आज सवाल नहीं करवा रहा, मैं आपको बताऊंगा सवाल कैसे करने हैं, वो चीज़ें सवाल मैं आज नहीं करवा रहा, क्योंकि जितना भी आपने पढ़ा उतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम में। देखो जरा नहीं है, पूरा लेक्चर देख करके जाइए और अपने दोस्तों को भी सजग कर दीजिएगा जो एग्जाम देने जा रहे हैं। 40 लाख
लोग एग्ज़ाम देंगे तो 40 लाख में जितने भी आप साथी दोस्त यार हैं जो भी, सबको बता दीजिएगा भैया ऐसे करना है। बहुत लोग तो पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं तो गड़बड़ा देते हैं, और कई लोग कई बार एग्ज़ाम दिए होते हैं उसके बाद भी क्या जल्दी जल्दी में गड़बड़ाते हैं। पिछली बार तो एक लड़का था रविंदर, वो गड़बड़ा दिया, क्या सीरीज को नहीं लिख के आया। ठीक है, आगे चलिए, बात करते हैं सवालों को। तो सवाल को कैसे करना है ये बहुत बड़ी समस्या है। जो मैंने ट्राई किया है, यानी मैंने UPSSC से लेकर के UPSC तक सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं, तो मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे भरना है। आपको जितना आता है उतना तो आता ही है, एग्जाम के एक दिन बाद बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये क्या बात हुई सर, पढ़ने के लिए ना बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपको मुझे लगता है कि आज से ही ना पढ़ना चाहिए। क्यों? जितना पुराना पढ़े हैं सिर्फ उसको रिवाइज करिए, और रिवाइज कैसे? चिट्टी द रोबो की तरह। चिट्टी द रोबो की तरह क्यों? सारा कुछ तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, है कि नहीं? तो करेंगे क्या? बस चिट्टी द रोबो की तरह, लो हो गया, लो हो गया, लो हो गया, लो हो गया। नोट्स तो बनाया ही होगा, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं है। आगे चलो, क्वेश्चन को करेंगे कैसे? क्वेश्चन करने का तरीका ये है, जो मैंने अपनाया है वो मैं ऐसे करता हूँ कि क्वेश्चन को 2 स्लॉट में, यानी क्वेश्चन बुकलेट को 2 स्लॉट में कर लेता हूँ। पहला स्लॉट पहला स्लॉट ये है, इसको करने का फ़ायदा भी मैं बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इतने ही आएंगे ना? इतने ही आएंगे। अगर 1 से लेकर के 100 तक आते हैं तो ठीक बात है, तो ठीक बात है। देखो, पहला अटेम्प्ट, सुनो ध्यान से, जब पहला अटेम्प्ट करेंगे आप तो क्या पहला से स्टार्ट करेंगे? अगर आता है तो ठीक बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये प्रोसेस किस में करेंगे? इस वाले OMR सीट में नहीं करेंगे। यहां लिखा है OMR सीट, गड़बड़ा न दो कि भैया OMR सीटें बता दे रहे हैं, नहीं। ये आप जो आपको क्वेश्चन वाली सीरीज मिलेगी उस पर करना है। तो क्या करेंगे? अगर पहला आता है आपको तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आता है तो आपको A, B, C और D ऑप्शन मिलेगा ना? तो आपने एक को डन कर दिया, यानी A का पूछ लिया, क्या? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? अगर ये पूछ लेता है सवाल कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, भगवान करे यहाँ सवाल आ जाए और तार 1 नंबर मिल जाए, है ना? मान लो यही पूछ लिया तो क्या करेंगे? सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे केयरफुली। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सब ऑप्शन में तो नहीं रखा होगा, यानी एक ही ऑप्शन सही है, तो उस ऑप्शन पे आप टिक मारेंगे। ये मान लो यहाँ लिखा है सासाराम बिहार, ठीक है, तो यही ऑप्शन सही होगा, उस पे आप टिक मारेंगे और आगे चलेंगे। गोला नहीं भरना है, अभी गोला नहीं भरना है। कब भरना है अभी बताता हूं, रुको। एक हो गया, पहला करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करते जाएंगे। जिस सवाल में जो ऑप्शन सही है उस पर टिक मारते जाएंगे, टिक मारते जाएंगे। कहां तक? 100 तक। कहां तक मारते जाएंगे? 100 तक। यानी जब आप 100 के 100, अच्छा एक चीज मैं भूल रहा हूं, वो क्या? मान लो पहला नहीं आया, कोई बात नहीं, अपने आप के आत्मविश्वास को गिरने नहीं देना है कि पहले सवाल गड़बड़ाएगा। ठीक है, गड़बड़ाएगा, कोनो बात नहीं, अभी 99 सवाल बाकी है ना? तो 99 सवाल यानी पहला सवाल गड़बड़ हो गया या नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलो। दूसरा करो, दूसरा आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो टिक करो, आगे निकलो। ऑप्शन को टिक करना है, आगे चलना है। ऐसे करते 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 आप जब 100 सवाल को कर लेंगे, जिसको आ रहा है उसको टिक करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, उस पर कुछ नहीं करना है। जो आ रहा है उसको टिक करना है, उसके ऑप्शन को, और जो नहीं आ रहा है उसको वैसे का वैसा छोड़ देना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, कहाँ तक? 100 तक। आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपने 2 घंटे का आपका एग्जाम है, आपने 2 घंटे के 1 घंटे के पहले, इतना तो है नहीं कि सब ज्ञानी हैं आप, सब आपको आता है, जी नहीं। पहला अटेम्प्ट आप देंगे, जब मैंने बोला है 1 से 100 तक करते जाना है, जब 1 से 100 तक आप करते जाएंगे तो आपको आप देखेंगे कि आपके 40 क्वेश्चन सही हो गए।
जो बिल्कुल आपको एक्यूरेट आता है उसको सिर्फ करना है पहली बार में, यानी पहला अटेम्प्ट दीजिए और जो सवाल आपको बिल्कुल 100% आता है कि इसका जवाब यही होगा उसको ठीक करिएगा। इसमें आप देखेंगे 40 से 60 क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की है तो 40 से 60 के बीच के 40 से 60 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 40 से 60 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो मैं मान लेता हूं अधिकतम वाले को, यानी कि आपने 60 क्वेश्चन सही कर लिए हैं। ठीक है, अब जब 60 क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो आप करेंगे क्या, जिसमें आपने टिक मारा है कि ये वाला सही है, अब आ जाइए यहां पे, अभी बाकी है, रुके रहो। तो आप आ जाइए यहां पे। मैंने बोला था एक का सी सही था, एक का सी सही है, बस जाओ इसमें भर दो। बाहर से अंदर की तरफ भरना है, क्यों, गड़बड़ाता नहीं है। मैंने कई बार ट्राई किया है, मैं बता चुका हूं आपको, यूपी ट्रिपल एससी से लेकर के यूपीएससी तक सारा एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो बाहर से अंदर की तरफ भरना है। आगे चलो, ऐसे जितने में आपने किया है, जितने भी सवाल आपने कर लिया है उसके सारे भर देंगे। मान लो किसी का सी है, किसी का बी है, तो सारा भर देंगे देख करके, ऐसे नहीं तुक्का नहीं मार देना है। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा जो ये सीरीज मिलेगा 1 से लेकर के 25 तक, फिर 26 से लेकर के ऐसे ऐसे आपका डिवाइड रहेगा 4 कॉलम में। तो आपको बिल्कुल भी, इसलिए मैं फैमिलियर करवा दे रहा हूँ, जान पहचान करवा दे रहा हूँ। अभी रुके रहो, आगे थोड़ी सी और बाकी है इंफॉर्मेशन। वो क्या, जब आप 60 क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आप 60 क्वेश्चन को भर देंगे। देखेंगे ये आपका 1 घंटे में ही काम हो जाएगा। 60 क्वेश्चन को भी भर चुके होंगे और 60, क्योंकि भैया जो आता है कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है एग्जाम में, धड़ाक से मारे ये लो सही है कि नहीं, देखा होगा आपने भी। तो अब जब 60 क्वेश्चन तक सही हो गया, उसके बाद 40 क्वेश्चन बचता है, उसको क्या करेंगे, मैंने बताया ना 2 स्लॉट में आपको मार्क कर लेना है आपके एग्जाम को, 2 या 3 जैसा आपको उचित लगे। तो अब जब 40 क्वेश्चन और बचा, तो जब दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 60 क्वेश्चन को सही कर लिया है, जब सेकंड अटेम्प्ट करेंगे, जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, उसमें क्या करेंगे, जो आपको मॉडरेट लगता है, मॉडरेट मैं हार्ड नहीं बोल रहा, जो मॉडरेट लगता है उसी को आपने छोड़ा होगा, या उसको चुनेंगे कि अच्छा 40 जो बचा है, अच्छा 39 वाला बचा था, ठीक है इसको कर लिया जी, कर लिया। जब इसको कर लेंगे तो इसको तुरंत, क्योंकि एक बार आपने सारा भर दिया है, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा भरा है कौन सा नहीं, वो लास्ट में चेक करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, मान लो 39वां क्वेश्चन इस 60 के बाद आपने किया है, जो छूट गया था, नहीं हुआ था, तो अब क्या करेंगे, इसको जा करके वहां रंगेंगे। ठीक है कि नहीं, इसको वहीं रंग देंगे। मान लो कहीं आपका फिर से किसी नंबर पे 25वां क्वेश्चन या 26वां क्वेश्चन छूट गया है, तो 26वां क्या करेंगे, अब 26वां का आंसर करेंगे और आंसर करते ही तुरंत जा करके रंगा मार देंगे। मान लो कि हाँ यहां लिखा है 26 का बी सही है, तो बी को रंग देंगे तुरंत। मान लो ऐसे ऐसे करते करते आपको 100 तक जाना है, फिर से 100 तक जाना है, तो 100 तक जाएंगे, वो क्या करेंगे फिर, मान लो आपका 77वां क्वेश्चन छूट गया था, पहली बार में पहले अटेम्प्ट में 77वां क्वेश्चन छूट गया था, अब 77वें क्वेश्चन को आपका हो गया है, तो मारिए उसको और वहीं रंग दीजिए। मान लो बी सही था तो बी रंग दीजिए। इतनी बात ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब 2 अटेम्प्ट मैंने बता दिए हैं, तीसरा अटेम्प्ट देखो, अब भी आपके कुछ सवाल छूट गए होंगे और टाइम भी आपका कुछ ना कुछ तो बचा होगा, क्योंकि अब तो रंगना ही नहीं है, तब रंगना नहीं है। मान लो आपके पास 40 में आपने मान लो कि कितना कर लिया, सेकंड अटेम्प्ट किया, कितना कर लिया, 15 कर लिया, कितना कर लिया, 15। अब भी छूट रहा है, तो ये 60 और ये 15 कितना हो गया, 60 10 70 और 75 हो गया। 75% नंबर लाना ही बड़ी बात है कि नहीं, कुछ लोग तो इतना भी नहीं ला पाते, यानी आप तो सेफ स्कोर में हैं, सेफ स्कोर कर लिया है। अभी भी आपके पास समय बाकी है, तो उस समय का यूटिलाइज करेंगे, थर्ड अटेम्प्ट लेंगे, यानी थर्ड अटेम्प्ट में सिर्फ वो क्वेश्चन आपके पास बचेंगे जो हार्ड हैं, या तो आपसे बन नहीं पाएंगे, या फिर आ गया समय तुक्का लगाने का, या तो आपसे बन नहीं पाएगा, या तो समय आ गया है कि सर अब तुक्का लगाएंगे। तो तुक्का कैसे लगाना है वो भी मैं बताता हूं, रुको।
बताइए, इसमें से 40 में से आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं, अब बचा कितना? 15 20, यानी कि 25 क्वेश्चन और बचे हैं। अब उस 25 में से कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत हार्ड होंगे, तो आपकी बस की बात नहीं है, उसको छोड़ देंगे। तीसरा अटेम्प्ट लेंगे, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको करेंगे और करते ही भर देंगे, करते ही भर देंगे। ठीक है, करते ही भर देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। कब? जब सेकंड लेंगे अटेम्प्ट तब, और थर्ड लेंगे तब। ठीक है, आगे सुनो। यानी इसके बाद भी आप देखेंगे कि हार्ड था सर, 5 क्वेश्चन हो पावा। हार्ड था सर, थर्ड अटेम्प्ट जब लिए तो कितना? 5 ही क्वेश्चन हो पाया। अब ये रहा 60, ये रहा 15, ये रहा 5, टोटल हो गया 80। टोटल हो गया कितना? 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन भी बहुत होता है, 80 क्वेश्चन भी बहुत होता है, तो टेंशन ना लो, इतने भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 80 क्वेश्चन भी बहुत होता है, इतने पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी अगर रिक्वायरमेंट आती है तो। अब और सुनो जुगाड़। वो जुगाड़ क्या है? वो जुगाड़ क्या है? सुनो, इससे ज़्यादा स्कोर करना है भैया, 80 प्लस, 85 प्लस या 90 प्लस करना है। अब क्या करें? अब भी आपके पास समय बचा है और सवाल भी बचा है, तो करो। क्या करोगे? अब भी आपके पास 20 क्वेश्चन है, तो 20 तो भैया आपको बिल्कुल नहीं आता है, ये मैंने मान ही लिया है, और आपने भी मान लिया है कि 20 क्वेश्चन तो हमको आता ही नहीं है, तो करेंगे क्या? तो इस 20 क्वेश्चन में क्या करेंगे? तुक्का मारेंगे। तुक्का कैसे मारेंगे? सुनो, 4 ही ऑप्शन होता है भैया, ए, बी और सी और डी। यानी हर ऑप्शन पे 25% चांस है कि आपका सही हो जाए। भैया 100% कोई चीज़ अपने आप में 100% ही होती है? परसेंटेज मैंने ही पढ़ाया ना, तो 100% ही होती है। तो हर ऑप्शन में क्या 25% सही लिखा है? हर ऑप्शन में 25% सही लिखा है, और कोई चीज़ अपने आप में यानी सही करने में 100% चाहिए, है कि नहीं? तो हर ऑप्शन में 25% चांस है, यानी कि 1/4 समय है कि ये सही हो जाए। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इसको एलिमिनेट करना है। जितना भी आपने पढ़ाई की है उसके बेसिस पे कि भैया ये वाला तो नहीं होगा और ये वाला भी नहीं हो सकता है। अब आपके पास 50% चांस है कि ये और ये इसमें से एक हो जाए। तो जो आपकी इच्छा है उस पर आंख मूंद के मार दो। ये क्या बात हुई जी? बिल्कुल। अब आपके पास 50% का चांस है कि आपका उत्तर सही हो जाए। ठीक है? ठीक है कि नहीं? यानी ये ऑप्शन तुक्का लगाने वाला भी जुगाड़ हो गया। अब देखो, तुक्का दिल खोल के लगाना है, कब वो भी मैं बता रहा हूं, और जो कब नहीं लगाना है वो देखो। तो ये मैंने बता दिया कि नहीं? तो यानी अब भी आपके पास ऑप्शन है 50% चांस, यानी ए, बी, सी, डी, जिस पे आपकी इच्छा कहे इसको नहीं लगाना है, बिल्कुल भी इसको भी कभी नहीं लगाना है। क्यों? एग्जामिनर की टेंडेंसी होती है कि वो ए और डी को ऑप्शन बनाए ही ना। क्यों? वो चाहता है कि थोड़ा सा तो बच्चा मेहनत करे कि ए पे तो ना आए। ठीक है? और एक चीज और जुगाड़ बताता हूं आपको, ये ठीक है? समझ में आया? यानी बी और सी में से तुक्का आप लगा रहे होंगे, जब भी तुक्का मारेंगे तो बहुत रेयरली आपको लगे कि अच्छा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इस पे मारेंगे, नहीं तो बी और सी इसमें से आप चुनेंगे। ठीक है? मेरी मानेंगे तो भैया मैंने तो बहुत ट्राई किया है, कई में सफलता भी मिली है मुझे। आगे चलो। अब क्या है? ठीक है, अब कुछ बाकी है बताना। माइनस मार्किंग। अच्छा, माइनस मार्किंग। तुक्का तुक्का कर रहे हैं सर, बताइए कि माइनस मार्किंग है तो निगेटिव तो नहीं हो जाएगा? माइनस मार्किंग है तो निगेटिव तो नहीं हो जाएगा? उसका जुगाड़ सुनो। देखिए, आपका 1/4 माइनस मार्किंग है। कितना? 1/4, यानी 0.25। एक क्वेश्चन गलत करेंगे, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0 पॉइंट यानी कि 25 पैसा आंसर कटेगा। 25 पैसा कटेगा, यानी 4 अगर गलत करेंगे, 4 गलत करेंगे तो एक जो सही करे रहेंगे वो गलत हो जाएगा। यानी एग्जामिनर ने ही कहा कि आओ तुक्का मारो, आंसर लियो, उत्तर लियो। ठीक है? देखो, जब एक आपने सही कर दिया है और जब 4 गलत कर देंगे तो आपका जो एक है यानी 5 क्वेश्चन गलत हो गया। क्या समझे? नहीं समझे? एक बार फिर से समझाता हूं, सुनो। क्या है?
ठीक है, यानी एक क्वेश्चन सही तो 1 नंबर, और 4 क्वेश्चन गलत, 4 क्वेश्चन तो 1 नंबर। ये मिला ये नहीं मिला, यानी ये सफा चट, नो काउंट। एक क्वेश्चन सही तो 1 नंबर मिला, 4 क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर मिला। पॉइंट को पकड़िएगा, ठीक है। यानी मैंने किया 2 क्वेश्चन, तुक्का मारा, तुक्का मारा, कितना? 2 क्वेश्चन मैंने तुक्का मारा, एक हो गया सही, एक हो गया सही, और मैंने इतने पे तुक्का मार दिया, तो फायदा में ही है, फायदा में है कि नहीं? मान लो मैंने 5 क्वेश्चन पे तुक्का मारा है, 5 की बात कर रहा हूं, 5 क्वेश्चन पे तुक्का मारा है, तो क्या 4 गलत हो जाएगा तो 1 को निपटा देगा? यानी 5 क्वेश्चन भी तुक्का मार दोगे तो गड़बड़ नहीं होगा, 1 सही हुआ तो। 5 पे मैंने तुक्का मारा, ये रहा 4 और ये रहा 1, 5 क्वेश्चन पे मैंने तुक्का मारा, उसमें से अगर 1 सही हो गया, 1, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो घाटा है ना नुकसान है। आगे सुनो, और इसी से मान लो एक क्वेश्चन सही हो जाता, अगर एक क्वेश्चन सही हो जाता तो उसका आपको 1 नंबर मिल जाता। फायदा समझ गए, है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको अपने एग्जाम में करनी है, ठीक बात है। मैं आपसे अब चाहूंगा विदा। क्यों? ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए जरूरी थी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, क्योंकि आपसे तो गलती ना हो। तो आप, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, यानी जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक ठोक के जाना, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपको फिर कभी, तब तक के लिए जय हिंद।